क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने आसपास की वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? या फिर कभी ऐसा भी महसूस किया है कि जब आप गिलास के अंदर पेंसिल डालते हैं तो वो टेढ़ी क्यों हो जाती है? या जब आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो इमेज बनती है, आपकी जो प्रतिबिंब बनता है, वो टेढ़ा क्यों बनता है? टेढ़े का मतलब ये है कि अगर मैं ये हाथ उठाता हूँ तो उसमें ये हाथ क्यों दिखता है, और अगर ये हाथ उठाता हूँ तो उसमें ये हाथ क्यों दिखता है? तो इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब के कॉन्सेप्ट रिलेटेड किससे हैं? तो मैं बताऊं कि इन सभी चीजों का संबंध लाइट चैप्टर से है। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है। तो अच्छा, आखिर परावर्तन और अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना क्या है? तो हमने जो पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, लेकिन आज हमारे समय बहुत कम है। हमारा एग्जाम भी है 25 तारीख को, बोर्ड एग्जाम। ऐसा कि आप सभी को पता होगा बच्चों कि आज आपका मैथ्स का एग्जाम था। उम्मीद करता हूं कि सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। ऑल दी बेस्ट आगे के एग्जामों के लिए। तो इस एग्जाम में कभी अगर मिस ना हो, किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम आ गई होगी आज के एग्जाम में, तो मैं उस बच्चे के लिए भी बोलूंगा कि भाई ये वीडियो ऐसे देख के जाना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके साइंस पेपर भी आपका इसी तरीके से गड़बड़ा करके जाए। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी आकर के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, आज दोपहर में 1:30 बजे के बाद जब 2-3 बजे आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल थे, कुछ क्वेश्चंस कम भी थे, मतलब नॉर्मल थे, ठीक ठाक थे। तो इस क्वेश्चंस को देखिएगा, ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार देखने को मिलते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है, हमारा जो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। भाई मैं ये कहता हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने ये कहा कि भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? 5 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए भी हो सकता है। कहीं आप बोलो कि भाई सर ने या चाहे भैया ने ऐसा बता दिया कि भाई 5 नंबर का था लेकिन ये 3 में आ गया। इसमें कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम बताना है। भाई साहब, परावर्तन के मैंने आप लोगों को नियम बताए थे कि एंगल जितनी एंगल से आएगी, रे जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर कट के जाएगी। यानी कि आपका जो रे है जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा, बीच में जो है वो इंसिडेंट राइट लाइन होगी। ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री ही होगी। ठीक है भाई, ठीक है। ये पहला ही नियम होता है। बाकी आप दूसरा नियम आप भी देख लीजिएगा और इसको बढ़िया से करके आना है। पहले तो आप क्या करना है, व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख देना, या चाहे पहले लाइट की डेफिनेशन लिखना, फिर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद बोलना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कुछ निम्न तरीके से हैं, और उसके बाद उसके ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम जरूर बनाना है, तभी आपको थोड़ा सा टीचर भी अट्रैक्टिव होगा आपकी तरफ। और उसके बाद उसके पॉइंट्स को लिख देना है जो उसने आंसर मांगा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस को भाई बताना है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आप लोगों के चैप्टर में एक स्फेरिकल मिरर यूं इस प्रकार का बना होगा, इस तरीके से, और इसमें प्रिंसिपल भी दिया होगा और फोकल लेंथ भी दी हुई होगी। ठीक है, आपको वो चीजें क्या करना है, गोलीय दर्पण का प्रधान फोकस एवं फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। आप एक काम करना जरूर ना भूले कभी भी, पहले बता रहा हूं, दोबारा मत बोलना कि बताया नहीं। डायग्राम बहुत ही कंपलसरी है भाई। साइंस का पेपर में डायग्राम बहुत ही कंपलसरी होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट मारते हैं एग्जाम में। उसका डायग्राम बनाना, उसके बाद इन दोनों के डेफिनेशंस को लिख देना और दर्शा देना उस डायग्राम में कि वो चीजें कहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम। आपको यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है। 4 किसके लिए? तो इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज बन रही है, कैसे बन रही है? तो कॉनकेव मिरर की बन रही है। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर की बन रही है। एनी 2 केस, 2 केस बताने भी हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बनाना है, किरण का आरेख बनाना है भाई। ठीक है, किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई थी ट्रिक वाइज कि भाई अगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे है तो वो बनेगा फोकस। ये एक साथ 2 चीजें याद हो गई या नहीं होगी? अब देखो, सी और एफ के बीच में है तो कहां बनेगा भाई? सी ऑफ एफ के बीच में है तो एफ के पीछे। लेकिन अगर एफ के पीछे है तो वो सी और एफ के बीच में बनेगी। इस तरीके से 4 याद हो गए, बाकी जो 2 बचा वो आप किताब से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द मिरर फॉर्मूला, यानी कि मिरर फॉर्मूला लिखना है। फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, यानी कि दर्पण सूत्र लिखना है और आवर्धन सूत्र लिखना है। ठीक है, ये सूत्र याद जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके कौन से क्वेश्चन जाएंगे भाई? न्यूमेरिकल्स। कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके?
न्यूमेरिकल्स, NUMERICALS, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो देखो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर। मिरर का फॉर्मूला, मिरर MIRROR, मिरर यानी कि दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, ठीक है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हो गया किस चीज का, मिरर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्या फॉर्मूला था भाई, मैग्निफिकेशन, M का फॉर्मूला, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है H1 बटे में H² या चाहे -v/u, ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स तो नहीं करा पाऊंगा मैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के, आपको एनसीईआरटी के सारे के सारे फॉर्मूलाज क्या करने भाई, पढ़ लेने हैं। सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं और लास्ट के क्वेश्चंस पढ़ लेने, उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। अब देखो वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो इससे अंतर क्या पड़ता है, रिफ्लेक्शन ये हो गया, यानी कि आया और रिफ्लेक्ट करके चला गया इधर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है रिफ्रैक्शन, तो देखो रिफ्रैक्शन तो 2 प्रकार के हो सकते हैं भाई। क्या होता है कि ये मिरर है, क्या है ये मिरर है, ठीक है, यानी कि दर्पण है, समझिए बात को एक बार ध्यान से। या ये मिरर थोड़ा सा इधर से यूं बनेगा ये, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा इस तरीके से है, वस्तु यहां तक आएगी, फिर यहां से यूं आएगी, फिर यहां से यूं चली जाएगी, यानी कि क्या होगा भाई, ये यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो टेढ़ा हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैसे, तो देखिए क्या करना है आप लोगों को, एक कांच का गिलास में पानी भर लेना है, ठीक है, और उसमें या तो ये कोई भी कलम या पेंसिल जब उसमें डालोगे तो वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है, वही चीज यहाँ बता रहा है, इसी की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, मात्र 2 नंबर में ही आता है, ज्यादा भारी नहीं आता ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इनके क्या लॉज होते हैं भाई, इनके लॉ लिखने, इनके नियम लिखने, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिफाइन रिफ्रैक्स इंडेक्स, रिफ्रैक्स इंडेक्स क्या कहता है, यानी कि अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाना है विद कॉनकेव लेंस, यानी कि आरेख तो बनाना है, किस पे बनाना है, तो उत्तल लेंस पे बनाना है भाई। प्रतिबिंब का निर्माण का किरण पे कैसे मतलब बनता है लेंस में, उस चीज को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, उस चीज को आप लोग बता दोगे। उसके बाद आपको यहाँ से वैसे कुछ है नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चंस ध्यान रखनी है, आंसर्स भी आपको मिल जाएंगी कहां पर भाई, तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये सब टेलीग्राम पर आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। इसके विद इन क्वेश्चन विद आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन के बाद आपको इसके MCQs भी कहाँ मिल जाएंगे भाई, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे भाई, ठीक है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, प्लस में न्यूमेरिकल्स वाले, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले भी एग्जाम्पल आपको ये कर लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। और लास्ट आपको चौथा क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, पेपर देने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, सभी अपना ख्याल रखें और ऐसे ही मेहनत करते रहें।